स्वागत है आपका भगवत गीता के ज्ञान से भरे एक और वीडियो में। अब तक हमने भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से जो कह रहा है वो सुना और उसे समझा। शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो अर्जुन ये कह रहा है कि कृष्ण ये मेरे भाई बंधु गुरु दादे पौत्र रिश्तेदार हैं और इन्हें मारकर अगर हमें सुख समृद्धि और राज्य मिलता है तो ऐसा राज्य पाना योग्य नहीं है। और दूसरी बात वो कर रहा है कि कृष्ण मैं जो बात कह रहा हूँ वो शास्त्रों में भी लिखा है कि अपने ही कुटुंबी जनों को मारकर कोई कभी सुखी नहीं हो सकता। शास्त्रों में लिखा है कि जो अपने कुटुंब पर वार करता है, अपने भाइयों पर, दादाओं पर, पौत्रों पर वार करता है, उनके पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। कृष्ण आप तो समझदार हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया कि शास्त्रों में भी यही लिखा है जो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए हम दोनों को इस युद्ध के मैदान से चले जाना चाहिए। अब अर्जुन ने तो अपनी बात इस तरीके से कृष्ण को कही। यहाँ पर हमें दो बात समझनी है। एक तो अर्जुन की बातों में, अर्जुन के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आया है और कोई भी परिवर्तन बगैर फोर्स के कभी नहीं आ सकता। अर्जुन ने जब कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन खड़ा है, तब अर्जुन के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। तब वो पूरी तरह से क्लियर था कि दुर्योधन मेरा शत्रु है, दुर्बुद्धि है और कौरवों का विनाश करना है, उन्हें मारना है। सिर्फ उनकी शक्ति का ठीक ठीक असेसमेंट कर लो ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे युद्ध किस तरह से करना है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने सेना देखी, जैसे ही उसने द्रोण को देखा, भीष्म को देखा, कर्ण को देखा, अश्वत्थामा को देखा और इतनी बड़ी विशाल सेना को देखा तो अर्जुन डर गया। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। अर्जुन ने जब कृष्ण से कहा था कि मेरा रथ खड़ा करो, उस समय उसकी कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियसली उसके मन में कोई भय नहीं था। लेकिन विशाल सेना को देखकर, इतनी बड़ी स्पेस को देखकर अर्जुन के टाइम में, यानी कि उसके मन पर उस स्पेस ने असर किया तो उसके भीतर, उसकी गहराई में छुपा हुआ भय अब बाहर निकल कर आ गया। इसीलिए इस एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि बाहर की परिस्थिति हमारे मन को प्रभावित करती है और हमारा मन बाहर की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। अर्जुन के भीतर गहरे में कहीं न कहीं भय पहले से था जो स्पेस में देखकर प्रकट हो गया। अगर अर्जुन के भीतर भय नहीं होता तो वो चाहे कितनी भी विशाल स्पेस को देख लेता, वो भय कभी प्रकट नहीं होता। ये एक छोटी सी बात है जो मैंने आपको समझाई, इसीलिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्राइस्ट के भीतर भय नहीं है, चाहे उन्हें सूली पर लटका दिया जाए, चाहे उन्हें कितनी ही कीलें क्यों ना ठोक दी जाए, वो भय कभी बाहर नहीं आएगा क्योंकि स्पेस टाइम को प्रभावित कर रहा है। लेकिन सिर्फ गहराई में छिपी हुई बातें ही बाहर आती है। अगर आपके टाइम में, आपके मन में भय नहीं है तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। अब सवाल ये उठता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये उठती है कि अर्जुन जो कह रहा है वो करीब करीब युगों से सारे शास्त्र, सारे धार्मिक और सामाजिक लोग कहते आ रहे हैं। अर्जुन जो कह रहा है उसमें हर एक व्यक्ति मानता आ रहा है कि किसी अपने को मारकर राज्य लेना और फिर शास्त्रों के खिलाफ, जब शास्त्रों में ही लिखा है कि ये पाप है तो उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। और अर्जुन को इस बात का कॉन्फिडेंस भी था कि मैंने कृष्ण को अच्छी तरह से कन्विंस कर दिया है और अब कृष्ण मुझे लेकर सीधा मैदान के बाहर चले जाएंगे। लेकिन एक बात समझना, भगवत गीता को ठीक से वाकई कभी समझा नहीं गया है और उसका एकमात्र कारण है कि जिसने भी भगवत गीता को पढ़ा है, जिसने भी इसे समझने की कोशिश की है, सदियों से चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसने प्री ऑक्यूपाइड माइंड से पढ़ी है। और दूसरी बात कि कृष्ण इकलौते हैं, नवीन है, एकमात्र पूर्ण अवतार है। उनके गुणों को, उनके कर्मों को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी साइकोलॉजी को बगैर समझे हर व्यक्ति ने गीता में से जो सुन रखा है, जो ऑलरेडी समझ रखा है, जो शास्त्र कह रहे हैं, उसके आसपास गीता को लाने की कोशिश की है। गीता कोई शास्त्र नहीं है, किसी ने कह नहीं दिया है। जैसे कबीर के दोहे कोई वेद या उपनिषद या बाइबल किसी ने कह नहीं दी है कि जो मन में आया, मर्जी में आया, कह दिया और बात समाप्त हो गई। ये तो एक बातचीत है दो व्यक्तियों के बीच। इसीलिए इस बात का फर्क बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना।
ये दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत है, लेकिन इस बात को कभी किसी ने नहीं समझा। कृष्ण कोई वाक्य नहीं कह रहे। अर्जुन जो पूछ रहा है, कृष्ण बस उसका जवाब दे रहे हैं। तो अर्जुन पहले नंबर पर है और कृष्ण दूसरे नंबर पर है। और ये बात अगर गीता समझनी है तो अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना। अगर अर्जुन की जगह दुर्योधन होता तो सवाल भी अलग हो जाते और उनके जवाब भी अलग हो जाते। अगर भीम होता तो भी बात बदल जाती, और ऐसे ही भले ही अर्जुन होता और सामने महावीर, बुद्ध या क्राइस्ट या कबीर होते तो भी ये बातें बदल जाती। इस छोटी सी बात को आप अपने जहन में रख लीजिएगा। ये कृष्ण है और अर्जुन है, ये दो व्यक्तियों की बातचीत है और दोनों को पूरी तरह से पहचाने बगैर गीता को कभी नहीं समझा जा सकता। अर्जुन ने अपनी बात कह दी। अगर कोई सामान्य शास्त्रों में मानने वाला व्यक्ति होता, अगर कोई सामाजिक चीजों में मानने वाला व्यक्ति होता, तो वो अर्जुन को धन्यवाद देता कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं भी फंसा था यहाँ मौत के मुंह में। अगर महावीर होते तो शायद वो खुश हो जाते, अगर बुद्ध होते तो वो भी काफी हद तक कन्विंस हो जाते। लेकिन ये कृष्ण थे, और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या कहा, उनका पहला वाक्य क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ये समझ में आता है कि कृष्ण का व्यक्तित्व क्या है, कृष्ण की सोच क्या है, कृष्ण की साइकोलॉजी क्या है, कृष्ण का जीवन क्या है। ये थोड़ा सा फर्क आप जरूर समझ लीजिएगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन किससे? अगर आप गौर से देखेंगे तो अर्जुन ने जिससे पूछा है वो संसार के सबसे कठिनतम इंसान है। अर्जुन वहाँ युद्ध के मैदान में ही रह गया। तो सबसे पहला जो वाक्य उन्होंने अर्जुन से कहा, आज की हमारी चर्चा हम वहीं से शुरू करते हैं। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे असमय ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ये तो ना श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग देने वाला है, ना कीर्ति को कराने वाला ही है। अब कृष्ण तो कृष्ण है। इस एक वाक्य में कृष्ण ने बता दिया कि वो किस चेतना के मालिक है, किस ऊंचाई पर बैठे हैं, क्यों ज्ञानी लोग उन्हें मनुष्य जाति का एकमात्र पूर्ण अवतार कहते हैं, द कंप्लीट मैन कहते हैं, जिसमें कुछ भी कमजोरी नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुझे असमय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ। यानी पहली बात तो स्पष्ट हो गई कि कृष्ण अर्जुन की किसी भी बात से राजी नहीं है। और सबसे ऊंची बात जो कृष्ण ने कही वो ये है कि असमय शब्द, अच्छे से समझ लीजिएगा इस बात को, कि कृष्ण ने कहा कि तुझे असमय ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ। इस एक वाक्य में कृष्ण ने मनुष्य की तमाम मान्यताओं को, तमाम मानसिकताओं को, तमाम उसके धर्म और शास्त्रों को भस्मीभूत कर दिया है। कृष्ण असमय वर्ड से ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, सवाल किसी को मारने या ना मारने का नहीं है, सवाल युद्ध करने से तुझे क्या मिलता है या नहीं मिलता उसका भी नहीं है, सवाल शास्त्रों में क्या लिखा है उसका भी नहीं है। ये तेरी गलतफहमी है, तू उसे दूर कर ले कि हिंसा से तू भागेगा तो बड़ा शुभ कर्म कर रहा है। ये तेरी गलतफहमी तू दूर कर ले कि तू किसी को मार रहा है तो तू बहुत खराब काम कर रहा है। तू तेरी ये गलतफहमी दूर कर ले, क्योंकि असमय यदि कुछ भी पकड़ा है तो वो मोह है। कृष्ण कह रहे हैं कि सवाल कृत्य का है ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, उसका तो सवाल ही नहीं है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। सारे शास्त्र, सारे धर्म, सारे ज्ञानी एक ही बात कहते हैं, ये करना अच्छा और ये करना बुरा, ये पाप और ये पुण्य। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भाई, उसका तो सवाल ही नहीं है। अर्जुन, सवाल तो समय का है, किस समय पर तू क्या कृत्य कर रहा है। अगर तुम किसी समय पर गलत चुनाव कर रहे हो, गलत समय पर अगर तू गलत कार्य कर रहा है तो उसे मोह कहते हैं। बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही है कृष्ण ने। अपने पहले ही वाक्य में कृष्ण ने बहुत ही ब्यूटीफुल परिभाषा दे दी है। कृष्ण ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि सवाल ना मरने का है ना मारने का है, सवाल ना संन्यास का है ना हिंसा का है, सवाल तो सिर्फ एक ही है कि ये सारी बातें तू किस समय पर कर रहा है। और पूरे जीवन में धर्म का वास्तव में क्राइटेरिया समय का ही है। थोड़ा सा समझना, आप इस बात को अपनी डे टू डे लाइफ में भी समझने की कोशिश करना
कि गलत समय में गलत कार्य करना ही मोह होता है और सही समय पर सही कार्य करना ही परमात्मा का कार्य होता है। बस ये दो ही बारीक भेद है। फिर उसमें कोई सवाल नहीं आता कि ये करना या ये नहीं करना, उसका कोई सवाल नहीं उठता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे भाई, ये कोई समय है जो तो इस तरह की बातें कर रहा है? अरे ये बातें करने के लिए तो 40 साल का समय था तेरे पास, जब तू राज्य चाह रहा था, जब तू रोज रोज कौरवों से झगड़ रहा था, जब तू उन्हें मारने के लिए बेचैन था, वो सारा समय था ये बात करने का। अगर तू उस समय ये बात करता तो मुझे अच्छा लगता। बड़े ध्यान से समझ लेना, बात तो यही है, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। कोई बात नहीं, अगर यही बात तो युद्ध समाप्त होने के बाद कहता कि तू जीत जाए, तुझे राज्य मिल जाए, तब तुम मुझसे ये बात कहते कि कृष्ण राज्य में क्या रखा है, तब भी मैं उस समय तेरी बात को मान लेता। लेकिन आज तू जिस मौके पर कह रहा है, ये बात मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ये असमय है। इस बात को, कृष्ण के वाक्य को एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि कृष्ण की चेतना बहुत ही कमाल की चेतना है, स्पॉन्टेनियस चेतना है। कृष्ण को एक क्षण पहले तक भी ये मालूम नहीं था कि अर्जुन उनसे क्या कहने वाला है। ये इतना उत्साही अर्जुन, जो 40 सालों से जिस घड़ी का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा धनुर्धारी है, और अब वो कह रहा है उत्साह में कि मेरा रथ खड़ा करो, और उसके बाद वो ऐसी बातें करने लगा है। लेकिन कृष्ण तो चेतना की हाइट पर बैठे हैं। पहला वाक्य ही वो कहते हैं कि तुझे असमय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ। दरअसल मनुष्य के जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी असफलताएं अगर है, तो इसका एकमात्र कारण सिर्फ यही है कि उसे साइकोलॉजी की ऊंचाई का, धर्म की ऊंचाई का पता ही नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब माँ बाप की सेवा करना तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर वो व्यक्ति किसी का पिता है और अपने पिता की मृत्यु हो जाए, तो लड़कों को तो वहाँ पहुँचना ही चाहिए, एकदम बराबर बात है। लेकिन समय इन दोनों कार्यों को रोक सकता है। इस बात को समझ लेना। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, बस इन्हीं चीजों में हम फंस के रह जाते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत ही मशहूर संगीतकार थे, उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया था कि आज उन्हें लता मंगेशकर जी के साथ एक गाना रिकॉर्ड करना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें लता मंगेशकर जी के साथ गाना रिकॉर्ड करने की डेट मिली थी, और उसी दिन उनके पिता का निधन हो गया। अब उनके लिए चॉइस क्लियर थी कि या तो उन्हें गाना रिकॉर्ड करना है, या तो फिर अपने पिता की अंतिम यात्रा में चले जाना है। और उन मशहूर संगीतकार ने अपना गाना रिकॉर्ड किया, और आज वो बहुत ही बड़े मशहूर संगीतकार बन गए। अब उस समय अगर उन्हें मोह पकड़ जाता, तो कृष्ण कभी राजी नहीं होते, धर्म कभी राजी नहीं होता, प्रकृति कभी राजी नहीं होती। हाथ में अगर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव काम है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इससे ज्यादा जरूरी काम तो वो है, तो आप सीधी बात को नहीं समझ रहे। आपका शरीर एक बार में सिर्फ एक ही जगह रह सकता है, और पूरे मनुष्य जाति का इतिहास उठाकर अगर देख लिया जाए, तो जितने भी लोग सफल हुए हैं, चाहे वो 5000 हो या 50,000 हो, वो हमेशा कृष्ण के मार्ग पर चले हैं। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे उसने गीता पढ़ी हो, चाहे गीता ना पढ़ी हो, चाहे उन्होंने कृष्ण का नाम सुना हो, चाहे कृष्ण का नाम ही ना सुना हो, लेकिन कृष्ण जिस साइकोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं, यहाँ पर जिस गुण पर वो अटैक कर रहे हैं, उन लोगों के मन में वो गुण बिल्कुल क्लियर थे। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तुझे असमय ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर आप दूसरी बात समझिए, थोड़ा गहराई से चीजों को समझने की कोशिश करिए। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है, उसे टीम में चुन लिया गया है, उसका ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच है, वो ओपनिंग बैट्समैन है, हाथ में बैट लेकर खड़ा है, और सामने से एक इंसान बॉल लेकर उसके सामने दौड़ते हुए आ रहा है, और वो एकदम से हाथ ऊपर कर देता है और कहता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो आप खुद समझ गए होंगे कि आप उसे यही कहेंगे, अरे भाई ये बात तो तुम मैच शुरू होने से पहले भी कह सकते थे, अब तो तू टीम में है, क्या तेरी टीम 10 आदमियों से खेलेगी? अच्छा कोई बात नहीं, इसको आखिरी मैच मान लेते हैं, फिर तू रिटायर हो जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई समय है, सामने से बॉलर आ रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तुमने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, तुम पिच को देख रहे हो और डर रहे हो, और ये कह रहे हो कि मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। अब दूसरी बात समझिए, ये तो हो गई बाहर की बात। पूरी की पूरी मानव जाति परेशान है सदियों से, मनुष्य के दुख दर्द दूर नहीं हुए हैं, किसी के भी हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों?
क्योंकि वो हर कार्य असमय कर रहा है। ये तो चलो बाहर युद्ध की बात हो गई, ये तो स्पेस के समय की बात हुई। मनुष्य की भी मन का एक समय है। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस बात को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। इस चीज का ध्यान न रखने के कारण हर मनुष्य बेचैन है, परेशान है और दुखी है। अगर हम सन्यासियों की बात करें, सन्यास लेने का भी भीतर एक समय होता है। सन्यास अच्छा है या बुरा, इसकी चर्चा में हम अभी नहीं जाते। अब ये समझ लीजिए कि सन्यास का अर्थ क्या होता है। सन्यास का अर्थ होता है कि मुझे बाहर की कोई भी चीज अब प्रभावित नहीं कर रही। मेरी खुशी बाहर से कुछ भी मिले उस पर डिपेंड नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। अगर हम सन्यास की परिभाषा निकाले तो आपका समय ऐसा होना चाहिए, आपका मन ऐसा होना चाहिए। अगर मेरा मन, अगर मेरे भीतर का समय ऐसा है ही नहीं और सिर्फ बीवी से परेशान हो रखा है और इसलिए मैं कहूँ कि मैं तो सन्यास लेना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़े होगी। फिर आप वहाँ जाकर भी आश्रम बनाओगे, शास्त्र लिखोगे, उसमें भी उर्वशी और मेनका आ जाएगी, क्योंकि आपने जो कार्य चुना वो असमय था। सन्यास आपके भीतर नहीं था। भीतर सन्यास नहीं है और आप सन्यास लेने के लिए निकल पड़े। भीतर का समय नहीं है और आप मंदिर जा रहे हैं। शुक्रवार को नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, सोमवार को मंदिर चले जाना बहुत अच्छी बात है, चर्च चले जाना बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत पवित्र बात है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए और वो मरने को पड़ा हो, लेकिन 11 बजे मतलब 11 बजे आप मंदिर पहुंच जाना, तो आप बोलोगे पागल है क्या? तो बस यही कृष्ण कह रहे हैं, पहले अपना समय तो देखो, क्या पवित्र है क्या नहीं, ये तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो? क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये समय तय करेगा। लेकिन हमारे तो भीतर, हमारे मन में है ही नहीं और हम सब के सब सन्यास लेने जा रहे हैं। अगर आपके भीतर, आपके मन के समय में सन्यास होता तो महावीर जैसा होता। जब महावीर के मन में विचार आया, छोड़ो राजमहल, छोड़ो पत्नी, कुछ नहीं रखा है, मुझे तो सन्यास लेना है। ये सन्यास उनके भीतर से आया था, वो असमय नहीं था। लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें रोका। कितना बड़ा राज्य, तू कहाँ जाएगा? महावीर ने बोला, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं, ना मुझे परिवार चाहिए, मुझे तो सिर्फ सन्यास चाहिए। तो माता पिता ने बोला, कोई बात नहीं, हम कितने दिन के मेहमान हैं, हम लोग चले जाए फिर चले जाना। महावीर ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। वो रहे तो राजमहल में, लेकिन उनके भीतर अब सन्यास घट चुका था। वो राजमहल में थे या नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर में उनकी पत्नी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर सबने ये देखा कि ये तो है या नहीं, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इससे अच्छा है कि इन्हें जाने दो। तो जब ऐसा व्यक्ति संन्यास लेने जाता है तो वो कुछ पाता है। ये लोग, जितने भी लोग अभी जा रहे हैं, ये लोग ज्यादा दुखी है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो कृष्ण जब कह रहे हैं कि ये असमय है, अर्जुन, ना तो बाहर समय है और ना ही तेरे भीतर समय है। तेरे भीतर तुझे आज भी राज्य चाहिए, तेरे भीतर आज भी कौरवों को मारने की इच्छा है। तेरा भीतर, तेरा समय कुछ भी नहीं बदला है। तू सिर्फ भय के मारे ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। ना भीतर समय बदला है, ना बाहर समय बदला है। इसीलिए आप भी ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई भी काम असमय मत करना, वरना हम फंस जाएंगे। चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, अच्छे बुरे का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जो मेरे भीतर है मैं उसमें जी रहा हूँ, उसमें क्या पाप है, क्या बुराई हो गई उससे। लेकिन किसी और के कहने पर मैं छोड़ दूंगा तो मैं जीवन भर तड़पूंगा और उस चीज को मैं डबल तरीके से पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो कृष्ण बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे भीतर हिंसा है, तेरे भीतर शत्रुता है, तेरे भीतर सब कुछ है, तो मुझे घुमाने की कोशिश मत करना। और जो कृष्ण कह रहे हैं वो सिद्ध हुआ है, वो स्वयं सिद्ध है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ, उसके बाद अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा कि राज्य में क्या रखा है, प्रश्न ही नहीं उठता। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, एक हस्तिनापुर क्या मिला, सारे के सारे पांडव चक्रवर्ती सम्राट बनने की सोचने लगे और उन्होंने हजारों लोगों की हत्या की। तब उनमें से किसी को कुछ नहीं सूझा कि ये तो हिंसा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि तू अभी क्या कह रहा है कि मेरे रिश्तेदार मरेंगे? क्यों, बाकी लोग सब इंसान नहीं है जो मरेंगे? तेरे भीतर कौन सी हिंसा, अहिंसा, प्रेम, करुणा, कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ डर गया है और फिर मोह वाली बातें कर रहा है। कृष्ण कह सकते हैं कि उन्हें मारने में कोई रस नहीं है, और कृष्ण को तो वाकई मारने में कोई रस नहीं था,
कृष्ण ने मथुरा में एक बार जरासंध से आमने सामने युद्ध किया था और उन्होंने देखा कि बेकसूर सिपाही मारे जाते हैं जिनका कोई दोष ही नहीं है। राज्य पाना राजा को है, अहंकार भी राजा का है और बिना मतलब सिपाही मर जाते हैं। उस दिन के बाद से कृष्ण ने एक बार भी, एक दिन भी, कभी भी दो सेनाओं का युद्ध नहीं किया। वो जब भी गए, जिसको भी मारना जरूरी हुआ, अपनी पूरी जान की बाजी लगाकर किसी भी तरह से उसे अकेले पकड़कर मार डाला, उसे खत्म कर दिया, लेकिन कभी दो सेनाओं की फाइट नहीं करवाई। तो ये कृष्ण कह सकते हैं कि ये तो खराब चीज है, लेकिन अर्जुन कैसे कह रहा है? ये सब शास्त्रों की, सन्यासियों की, समाज की सिर्फ यही बातें हैं। सो मेहरबानी करके हम यहाँ पर गीता के सच्चे अर्थों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन सारे झमेले में कभी मत पड़ना और आप सिर्फ कृष्ण की राह पर ही चलना, तभी हमारा जीवन पूरी तरह से सुधर पाएगा और हम भी कृष्ण की तरह पूर्ण बन पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको भगवत गीता को अच्छे से समझना है तो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाइए। अभी तक कृष्ण ने सिर्फ एक वाक्य बोला है, सिर्फ एक लाइन, और उसमें भी हमें इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी तो कृष्ण इतना सब कुछ बोलेंगे, उसे सीखने के लिए, अपने अंदर उतारने के लिए आपका ब्लैंक होना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने संसार की जितनी भी बातें सुन रखी है, उन सब बातों को कृपया करके भूल जाइए, वरना आप भगवत गीता के सच्चे अर्थों को अपने भीतर की गहराई से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि करने और ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल तो पैदा होता है होने और ना होने का, और इनमें बहुत ही बारीक सा फर्क है। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सवाल सिर्फ ये है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और वो होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर होना ही चाहिए। फिर शास्त्र क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, मान्यताएं क्या है, शुभ है अशुभ है, इसका कोई सवाल ही नहीं है। जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए। अगर घर में गुंडा घुस आता है और हम उसे अहिंसा का उपदेश देते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप दाऊद को पकड़कर ले आओगे, पुलिस गुंडों को पकड़कर ले जाएगी और फिर वो ये बोलेगी नहीं मैं तो जैन हूँ, अहिंसा में मानता हूँ, मैं नहीं मार सकता, तो फिर गुंडा पुलिस को धो डालेगा, क्योंकि उसे गारंटी मिल जाएगी कि पुलिस तो गुंडे पर हाथ उठाने वाली नहीं है, तो गुंडा पुलिस को मार देगा। इसीलिए क्या सही है और क्या गलत, बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं ही होना चाहिए। उसके अलावा की जितनी भी फालतू की बातें हैं, ये करो, ये मत करो, ये अच्छा, ये बुरा, ये सारी की सारी बकवास बातें हैं, ये सब कुछ भ्रम है। और एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर संसार में मनुष्य इतना बेईमान है, बदमाश है, अगर वो संकट में है, तो उसका एकमात्र कारण है ये शास्त्रों की, धर्मों की, समाज की शिक्षाएं कि ये अच्छा, ये बुरा। कोई भी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछेगा कि अगर हम अर्जुन की जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते, वो भी यही कह रहा है कि शास्त्रों में लिखा है। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्योंकि पहली बात तो शास्त्र लिखता कौन है? हजारों ऋषि मुनि बस लिखते रहते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो अपनी समझ के हिसाब से कुछ भी लिख देता है और उसी को हम शास्त्र कहते हैं। लेकिन गीता तो हमें मालूम है कि वो कृष्ण ने कही है, हम जानते हैं इस बात को। अब शास्त्र में जो लिखा है वो तो अर्जुन 40 साल से जानता था, फिर भी वो अपने भाइयों से झगड़ रहा था, लेकिन आज उसे ये सब कुछ लिखा हुआ कन्विंसिंग लग रहा था, क्योंकि उसके भागने में उसके वो शास्त्र उसे उपयोगी साबित हो रहे थे। इसीलिए कृष्ण यहाँ पर सिर्फ एक ही बात को स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं ही होना चाहिए, और जो भीतर हो। एक चीज और ध्यान से समझ लीजिएगा, कृष्ण को बेईमानी रत्ती भर भी पसंद नहीं है। उनको पूर्ण कहा जाता है, उन्हें बहती गंगा कहा जाता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, 1% की भी मिलावट नहीं है। अगर आप मिलावट से भरे रहेंगे तो आप भी कृष्ण के अंदर, गीता के अंदर कभी नहीं समा पाएंगे, क्योंकि मिलावट की कृष्ण के अंदर इतनी सी भी जगह नहीं है। क्योंकि जो नहीं होना चाहिए वो नहीं ही होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो होना ही चाहिए। और ये एकदम ही सिंपल सी बात है जो कृष्ण हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ कृष्ण का एक ही वाक्य एक्सप्लेन करने की कोशिश की है,
लेकिन अभी आगे कृष्ण और भी बहुत सारी बातें कहेंगे और धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी बातें और भी गहराई से समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका ब्लैंक होना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने इस दुनिया से जो कुछ भी सीख रखा है उसे भूलना जरूरी है और इसी तरह आप इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। धीरे धीरे आपको जीवन के ऐसे ऐसे रहस्य के बारे में पता चलेगा कि आप भी कृष्ण की तरह पूर्ण बन जाएंगे। आपके जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, सुख और परम आनंद ही होगा। तो मिलते हैं इस सफर को कंटिन्यू करने वाले और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।